जौनपुर जिले के सरपतहा थाना क्षेत्र के रुधौली बाजार से सटे रुधौली क्षेत्र में ही एक घटना होती है, जहां पर 4 परिवारों का जो रहायशी मकान है, रहायशी छप्पर है, वो जलकर पूरा ख़त्म हो जाता है और रहने का कोई भी जगह नहीं बचता है। वहीं आपको बता दें कि इस घर से जितने भी खाने पीने और पहनने की चीज़ें हैं, वो सारी जलकर ख़त्म हो जाती हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ के बने टीन शेड के जो रहायशी छप्पर थे, वो पूरी तरीके से जलकर ख़त्म हो गए हैं। और इसके अलावा आपको इधर दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि ये जो पूरा लकड़ी आपको दिखा रहा है, ये चारपाई जो दिख रही है, ये सारी चीज़ें जो है जलकर खाक हो गई है। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे मोटरसाइकिल है, वो भी जलकर ख़त्म हो गई है। तमाम ये जो है टीन शेड थे जो सीमेंट के बने हुए हैं, वो भी पूरी तरीके से जलकर ख़त्म हो चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके से ये आग लगी हुई है। पीछे आप ये देखेंगे कि गेहूं का खेत है। ये उस समय जब आग लगी थी, तकरीबन ये जो आग लगी थी वो 18 मार्च को आग लगी थी। और देखेंगे कि ये गेहूं को किसी तरीके से लोगों के द्वारा बचा लिया गया। गनीमत ये रही कि जो तकरीबन रात 8 बजे होती है, मौके पर यहाँ सामने बाज़ार है, बाज़ार से लोग यहाँ मौके पर पहुँचते हैं और आग बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन घर का सारा सामान जलकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन पीछे जो गेहूं का खेत होता है वो बच जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मोटरसाइकिल जला हुआ है, इसका एक एक पार्ट जलकर ख़त्म हो गया है। लेकिन आप देखें ये जो खाने पीने की सामान है, जो तख़्त है और ये चारपाई है, सब कुछ जलकर ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। और ये 4 परिवारों का जो रहायशी मकान था वो पूरी तरीके से जलकर ख़त्म हो गया और कोई भी मदद अभी जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल पाया है। वहीं परिजनों ने बताया कि ग्राम प्रधान के द्वारा कुछ आर्थिक मदद की गई थी, लेकिन अभी कोटेदार की तरफ से राशन मुहैया नहीं कराया गया है। हालांकि लेखपाल से जब मैंने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि इनका जो छप्पर जला हुआ था, उनके लिए जो आपदा प्रबंधन में जो आवास आवंटित की जाती है, वो आवास हमने आवेदन कर दिया है। वो जैसे ही आवास आता है इनको आवास मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मदद जो है लेखपाल के द्वारा किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सिलाई मशीन है, बेड है, ये जो चीज़ें हैं सभी चीज़ें जलकर ख़त्म हो गई हैं। और इसमें जो अनाज रखा हुआ था, ये जो भी चीज़ें हैं सब खत्म हो गया है। बात करेंगे कि ये जो आग लगी थी उसमें कितना कुछ नुकसान हुआ है। और ये आप देख सकते हैं बक्सा, ये गहना पैसा जो भी नकदी था वो सब कुछ जलकर ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। और बात करेंगे इनके घर वालों से कि क्या कुछ इनका नुकसान हुआ है और अभी तक क्या कुछ मदद लोगों के द्वारा हुई है। क्या नाम है भी आपका? जी, सिरताज अली। ये आप कब लगी थी आग ये? जी, ये 18 तारीख को जो है 8:30 बजे रात में 8:30 बजे के बीच लगी है। तो कैसे पता चला कि आग लगी है? ये जब सर जो है आग जब लगी तो थोड़ा सा लौ उठा, तो हम लोग तभी जान पाए कि जो है आग लग गई है। हम लोग कहाँ थे उस समय? उस समय हम लोग जो है उधर थे, हम लोग जो है काम करके ड्यूटी आए थे, थके थे, तो जो है उधर ही थे। घर इस घर में आग लगी है, तो हम लोग देख नहीं पाए। जब लौ उठी तभी देख पाए, तो बुझाने की कोशिश की। तो जो है उसके बाद ग्रामवासियों को बुलाए चिल्लाकर, तो वो लोग भी आए, बुझाने की कोशिश किए, लेकिन जो है बुझा नहीं पाए। और दमकल के लिए प्रधान जी आए थे, उसके लिए बताए थे, लेकिन वो दमकल आ नहीं पाया। नहीं, उस समय नहीं थे जिस समय आग लगी। उसके बाद जो है हम लोग आए तो घर की औरतें थी, लेकिन जिस घर में आग लगी उस घर में औरतें नहीं थी, बाकी और घरों में थी। जो हम लोग का 4 घर है। अच्छा, कितने लोग, कितने परिवार यहाँ रहते हैं आप सब? यहाँ हम लोग जो है कुल मिला के 14 लोग हैं परिवार में। अच्छा जी। नहीं, ये कितने लोगों का घर था? जैसे मुखिया कौन कौन थे इसमें? इसमें जो है हम ही 4 भाइयों का था घर। जो अलग अलग हैं? सभी लोग अलग अलग हैं। क्या क्या नाम है 4 लोगों का? मेरा सिरताज अली और मेरे बड़े भाई का नाम जो है शहजाद अली। उनसे छोटे से जो हैं उनका नाम गुलजार अली है। जो मुझसे छोटे हैं जो, उनका नाम इरशाद अली। तो 4 लोग अलग रह रहे हैं इस समय? 4 लोग इस समय अलग ही रह रहे हैं। अच्छा, 4 लोगों का जला हुआ है, ये चारों आप ही लोगों का था? ये घर जो है 4 लोगों का जल गया है। अच्छा। और जो है इस समय जो है इतना सामान जल गया है कि बेड, अलमारी जो है, पेटी का जो बॉक्स का अंदर का सामान था सब वो भी जल गया है। और जो राशन था, जो भी था, बर्तन वगैरह, नकदी कैश था जो है 26,000 रुपये, वो भी जल गया है। और मेरे पास भी था जो है 8,000 रुपये, वो भी जल गया है। सारा कुछ जो भी सामान था सब कुछ खत्म? जी, सब कुछ समाप्त हो गया है। जो है राशन पानी वो भी जल गया पूरा एकदम। गेहूँ, राशन, जो भी चावल था, जो भी इकट्ठा किए थे लोग, 1.5-2 कुंटल जो भी जिस हिसाब से था इनका था,
क्या सबका काम करते हैं आप लोग? जी हम तो मज़दूर हैं, लेकिन अब मज़दूरी से क्या कर सकते हैं। एक में तो भैया आप लोग जो है कोई मदद करने के लिए आया? कोई मदद करने कोई नहीं आया। खाली प्रधान जी जिस दिन आग लगी थी उस दिन जली थी, उस दिन आए थे, 5,000 रुपये दिए थे, उसके बाद कोई नहीं आया। अच्छा, राशन वासन आप लोगों को नहीं? नहीं, राशन गांव घर वाले दिए थे। हाँ, बस वही आया। कोई 1 किलो चावल कोटे दिया, से- कोई कोटे एक से नहीं मिला? कोटे से भी कोई नहीं सुविधा नहीं मिली। ग्रामवासियों द्वारा कोई 1 किलो आटा दे दिया, कोई 1 किलो चावल दे दिया, उससे क्या हो सकता है, केवल थोड़ा बहुत जीवनी चल सकती है। तो बस वही रमज़ान का महीना था जो है, इस पिछले पिछले जो गया ईद, तो रमज़ान के महीने में जो हम लोग किसी तरीके से जो है ईद मना पाए, खुशी का दिन था। कैसे कैसे मैनेज किया आप लोग जो है उस दिन ईद के दिन? आप लोग जो है नए कपड़ों का जो होता है मेला वाला आप लोग जाते हैं, क्या कुछ क्या कैसे क्या कुछ? और उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, जो है किसी किसी के पास जो है 1-2 कपड़े जो हो पाए थे नया, और किसी के पास जो है कपड़ा नहीं था। तो जैसे क्या होता है कि लोग आपके यहाँ त्योहार में आते हैं, लोग रिश्तेदार लोग अब भी आते हैं, तो ऐसा कुछ क्या क्या कोई मदद नहीं की आप लोगों ने? तो आए थे रिश्तेदार जो भी आए थे, लेकिन ज़्यादा कुछ मदद नहीं की, कोई 100 कोई 200 ऐसी बस जो है कुछ लोग ही आए थे। भैया गरीब की कौन सुनता है? त्योहार जैसे ही ईद का एक पर्व होता है, एक महीने रमज़ान होता है, उसके बाद जब ख़त्म होता है तो एक त्यौहार होता है जो आपके जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। उसमें समझिए कि घटना हो जाने के बाद पूरी त्यौहार की जो है मातम में बदल जाता है। ना तो कोई मदद करता है। ग्राम प्रधान अगर चाहते तो लेखपाल के माध्यम से या उपजिलाधिकारी के माध्यम से या फिर कोटेदार के माध्यम से एक महीने का राशन मुहैया करा दे सकते थे, क्योंकि तमाम घटनाएं ऐसी होती हैं वहाँ कोटेदार के द्वारा राशन मुहैया कराई जाती है, लेकिन वहाँ ये भी नहीं हुआ है। कितने सालों से आप लोग यहाँ रहते हैं? हम लोग सर हाँ जी। 40 से 45 साल से हम लोग यहाँ। अच्छा, जी, लेकिन कितने साल से आप लोग हैं यहाँ? साहब कितना कम से कम 40-45 इधर हो देखिए, गए। सामने देखिए 40 साल से आप लोग रह रहे हैं। तो कभी आवास वास नहीं मिला आप लोगों को? यही छप्पर में आप लोग रह रहे हैं? हाँ बच्चा पर साहब अब प्रधान आते हैं कि नहीं आप? जैसे कबों कब आवास है नुकसान ना आए, जैसे कि हाँ। तो कभी आपने कहा नहीं कि हमको आवास बहुत दे दो? कहे साहब, बहुत लिखाई पढ़ाई के बहुत कह गए दई गए, कुछ नहीं कब। आपको बता दें कि जिस समय हम जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं उसके ये पीछे थोड़ा सा दिखाइएगा भैया। ये मकान आप जो देख रहे हैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर दूरी पर ब्लॉक है यहाँ का, है ना? 50 कदम ब्लॉक है। और इस रोड से तमाम अधिकारी जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, लेखपाल, कानूनगो, सेक्रेटरी, बीडीओ, तमाम अधिकारी इसी रोड से गुजरते हैं और यहाँ पर आए भी होंगे, जानते भी होंगे कि इसी हमारे रुधौली ग्राम सभा का ये गांव है। ग्राम प्रधान आज 40 सालों से यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, लेकिन 40 सालों से इनको आवास मुहैया तक ये लोग नहीं करा पाए हैं। ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद तमाम लोग आते होंगे, वोट लेते होंगे, वोट लेकर के चले जाते होंगे। वोट लेते वक्त ये मुसलमान नहीं होते हैं, लेकिन जब वोट दे देते हैं, ले लेते हैं, जब वो प्रतिनिधि बन जाते हैं तब इनके लिए हिंदू और मुसलमान बन जाते हैं और कोई भी फ़ायदा या नुकसान होता है उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। अब बता दें कि इतनी बड़ी घटना होती है, 4 परिवार का जो राशन है वो पूरी तरीके से जलकर ख़त्म हो जाता है। पहनने के जो गहने होते हैं, नकदी होते हैं, सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। त्यौहार के दिन अगर चाहते तो इनको कुछ ना कुछ मुहैया ज़रूर करा देते, लेकिन क्यों कराएंगे? गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है, कहीं नहीं होती है। 40 सालों में अगर चाहते तो शायद इन चारों लोगों को आवास मिल जाता। क्यों भैया? जी, है? आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि आवास के लिए? हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, जो है प्रधान के पास जा करके जो है रजिस्ट्री में नाम करवाए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उसका। बोल रहे हैं कि आपका नहीं आया, आपकी जो है अगली बार देखेंगे, ऐसे ऐसे कह के टाल दिए। जो भी प्रधान हुए हैं, जो भी पंचवर्षीय के बाद जो है यही कहते हैं कि अगले में ऐसे जो है वोट मांगने जब आते हैं कि नहीं आप लोग? तो वोट मांगने आते हैं तो क्या आप कहते लोग कहते नहीं है कि आप लोग? हम लोग बहुत किए कि सर जो है आप वो वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन जो है वोट लेने के बाद जो है आप हमारा काम नहीं करते, ना ही आवास दिए हैं, ना ही आप मुझे जो है लैट्रिन दिए हैं, कुछ भी नहीं दिए हैं। हाँ भाई, शौचालय की जो पैसे आते हैं 12,000 रुपये मिलते हैं, अगर चाहते तो वो भी दिलवा सकते थे। सामने जो है थोड़ा सा आड़ किया हुआ है, दिख रहा है उधर, उसी में ये लोग जाते हैं, किसी तरीके से बनाए हुए हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। 8 पंचवर्षीय योजना निकल गई, लेकिन अभी तक यहाँ की कोई भी ग्राम प्रधान की नज़र इन लोगों पर नहीं पड़ी, ना तो आते जाते वक्त बड़े अधिकारियों की पड़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ का आलम है और खाने पीने के लिए कुछ है नहीं। और इनके पास कौन सा राशन कार्ड आपके पास है? लाल वाला जो है गरीबी रेखा से नीचे। अच्छा, क्या कुछ ज़मीन उमीन आपके लोगों के पास कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, यही जो है यही है, केवल रहने के लिए? रहने के लिए कुछ जगह है बस, बाकी
क्या खेत वगैरह खेत वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं नहीं है। है भैया? नहीं, खेत वगैरह कुछ भी नहीं है, बस खाली यही है जो है यही। हम लोग के पास शौचालय का चाहते प्रधान करवा देते, मगर जा के प्रधान लेके गोल घिस गया, मगर कुछ सुनवाई नहीं हुआ, कुछ हुए नहीं। बगल में आपके यहाँ ब्लॉक था, कभी आप लोग ब्लॉक बहुत बार गए, सिक्योरिटी पास बहुत बार गए, ठीक है आप नहीं 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, कर देंगे इसी से आज 40 साल गुजर गया, कुछ हुआ नहीं। लाइट पास है आप लोगों लाट पास है, का? बिजली बिल देते हैं आप लोग? बिल देते हैं, देते हैं? हाँ। आते हैं बिजली बिल लेने? बिल लेके आते हैं। हाँ भैया, बिजली बिल लेने आते हैं साहब लोग, है ना? और यहाँ पर ये देखने नहीं आते हैं कि ये परिवार के पास कोई सुविधा नहीं है, उसके लिए कोई नहीं आता है कि हम सुविधा कुछ मुहैया करा दें। अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं और सब चाहे तो इनको लाभ दिला सकते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं दिला सकते हैं। अब कारण आप समझ रहे हैं, इस समय देश में, प्रदेश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो जहर घोला गया है, उसी का ये परिणाम है कि इनको आज तक एक भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। कितनी उम्र है माता जी का? माँ के 53 साल होगा। 53 साल है। तो अभी तक कुछ आवास वास कुछ उनके नाम से नहीं, भी नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं मिला, बहुत बार है, 40-45 साल यहाँ रहते हुए गएगा, कई बार प्रधान लगे गया, कितनी बार सिक्योरिटी लगे गया, मगर कुछ हुआ नहीं, सुनवाई नहीं हुआ कुछ। भैया, मेरी वीडियो अगर जिलाधिकारी महोदय आप देख रहे हो तो आपके पास आपदा प्रबंधन की इनकी फाइलें पहुंचने वाली होंगी और उप जिलाधिकारी तमाम लेखपाल कानून को आपके पास इनकी फाइलें अगर पहुंची हों तो तमाम तरीके से इनकी मदद करें और जो भी रिपोर्ट्स वगैरह लगाने हो लगा करके आप फॉरवर्ड करें, ताकि जो इनके रहने की व्यवस्था कम से कम हो जाए। आगे मौसम बदलने वाला है, बारिश आने वाली है, बारिश के पहले अगर इनका घर नहीं बन जाता है तो इनको बड़ी ही समस्या होगी, घर अगर नहीं रहेगा तो। त्रिपाल डाल के जी हम लोग इस समय जो है त्रिपाल डाल के रह रहे हैं। कुछ भी नहीं है रहने के लिए, रात में शीत पड़ती है और दिन में जो है गर्मी है, तो हम लोग किसी तरीके से धूप में, इस चिलचिलाती धूप में रह रहे हैं। कुछ भी जल्दी करके जो है प्रदेश प्रशासन से अनुरोध है कि जल्दी कुछ भी करवा के मुहैया करवाएं कुछ भी। तो ये गरीबों का दर्द है, समझने का प्रयास करें महोदय आप लोग। अगर आप लोग चाहेंगे तो इनको जल्द से जल्द आवास मुहैया हो जाएगा। बाकी कानून को, लेखपाल अपने काम को आप तत्काल करने का प्रयास करें और ग्राम प्रधान महोदय आप जो है कम से कम राशन तो दिलवा सकते हैं। अंगूठा लगा करके पहले ही ले लेते हैं, अंगूठा लगा लेंगे पहले, राशन बाद में देते हैं। राशन की जितनी चोरी होती है वो सबको पता है, सभी अधिकारी कर्मचारी को मालूम है। उसके बाद भी आप लोग चाहते तो इनको राशन महीने के पहले का राशन आप इनको पहले दे देते, बाद में आप उसको काट लेते। तरीका तो ये हो सकता था, आप मानवता में भी आप राशन इनको दे सकते थे, इनकी कुछ दिन खर्चे चल जाते, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मानवता के खिलाफ है। आप मानवता नहीं रखते हैं, इसका मतलब यही है। क्या कुछ आप इस खबर को देख करके कहेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।